विस्तार से। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में जांच तेज हो चुकी है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच में 22 डॉक्टर रडार पर हैं। मेवात के 3 डॉक्टरों को कल देर रात हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तीनों ही डॉक्टरों का संबंध अल-फलाह यूनिवर्सिटी से है। डॉक्टर मुस्तकीम ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही इंटर्नशिप की है। मुस्तकीम का अल-फलाह के मुजम्मिल और डॉक्टर उमर मोहम्मद से लगातार संपर्क था। मुस्तकीम और उमर के बीच कई बार बातचीत भी हुई। एजेंसियों को उनकी चैट भी मिली है। तो जांच तेज हो चुकी है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जांच की जा रही है और 22 डॉक्टर जो है रडार पर हैं। मेवात के 3 डॉक्टरों को कल देर रात हिरासत में लिया गया और पूछताछ की जा रही है। तीनों डॉक्टरों का संबंध जो है अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही है। मुस्तकीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप कर चुका है और मुजम्मिल और उमर को जानता है, संपर्क में रहता था, बातचीत हुई है कई बार और ये जांच लगातार जारी है। नौगाम थाने में ब्लास्ट का कनेक्शन दिल्ली में लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट से जुड़ा है। नौगाम थाने में ही डॉक्टर आतंकियों से जुड़े केस की पहली एफआईआर हुई थी और इसमें उस मौलवी का नाम सामने आया था जिसने कश्मीर के पढ़े लिखे युवाओं को आतंकवाद की अंधेरी राह पर ढकेला। इस मौलवी का नाम है मुफ्ती इरफान। देखिए पूरी रिपोर्ट में क्या कुछ हुआ। दहशतगर्दी का किंग पिन मौलाना मुफ्ती इरफान। व्हाइट कॉलर टेरर का सरगना मौलाना मुफ्ती इरफान। पाकिस्तान का खूंखार मोहरा कट्टरपंथी मौलाना मुफ्ती इरफान। आतंक की नई ब्रिगेड का सूत्रधार मौलाना मुफ्ती इरफान। कश्मीर घाटी में जाकिर मूसा का सबसे भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर उभरा मुफ्ती इरफान सुरक्षा एजेंसियों के लिए आज एक अहम कड़ी बन चुका है। श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 6 महीने तक पारामेडिक स्टाफ में रहने वाला ये शख्स अचानक कट्टर जिहादी सोच का सबसे सक्रिय प्रचारक बन गया। मूसा ने इसे इसलिए अहमियत दी क्योंकि इरफान की सोच बेहद कट्टर थी और पढ़े लिखे युवाओं को जिहाद के नाम पर बरगलाने में इसके भाषणों का असर होता था। मस्जिदों में इमाम बनकर इसने युवाओं से संपर्क बढ़ाया और घाटी में रेडिकलाइजेशन का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में पता चला है कि इरफान ने जाकिर मूसा की सलाह पर डॉक्टरों और इंजीनियरों जैसे हाईटेक प्रोफेशनल्स को आतंक की राह पर धकेलने का संगठित अभियान चलाया। मस्जिदों में नौकरी बदल बदल कर ऐसे युवाओं की तलाश करता जो पढ़े लिखे हों, टेक सेवी हों और जिहादी नैरेटिव से प्रभावित हो सके। इरफान ने पिछले कुछ वर्षों में 20 से ज्यादा युवाओं को जिहाद की राह पर खींचा, जिनमें सबसे बड़ी संख्या डॉक्टरों की थी। ये सिर्फ कट्टरपंथ ही नहीं फैलाता था, बल्कि पाकिस्तान भेजकर ट्रेनिंग दिलवाता और आतंकियों की फंडिंग और हथियार मुहैया करवाने में भी सीधी भूमिका निभाता था। 2019 में आर्टिकल 370 हटने से पहले घाटी में जो पत्थरबाजी की लहर चलती थी, उसके पीछे भी इरफान जैसे मौलवियों की बड़ी भूमिका थी। ये युवाओं को पैसे देकर उकसाकर सुरक्षा बलों की गाड़ियों और कैंपों पर पथराव कराता था। लेकिन 23 मई 2019 को जाकिर मूसा के मारे जाने के बाद इरफान और ज्यादा खतरनाक हो गया।
उसने सीधे पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से संपर्क किया। इसके बाद इरफान ने जिहादी नेटवर्क को कश्मीर से बाहर फैलाना शुरू किया, खास तौर पर डॉक्टरों के बीच, जिन पर कोई शक भी नहीं करता। यही डॉक्टर बाद में दिल्ली समेत देश भर में हमलों की साजिश रचने लगी। इरफान की गिरफ्तारी एक संयोग नहीं, बल्कि नौगाम में हुई पोस्टरबाजी की छोटी सी घटना से निकली एक बड़ी कड़ी है। 18 अक्टूबर को लगे इन पोस्टरों के पीछे जिन 3 युवकों का हाथ था, उन्होंने पूछताछ में पहली बार इरफान का नाम लिया। 27 अक्टूबर को जब इरफान पकड़ा गया तो जांच एजेंसियों के सामने परत दर परत पूरा डॉक्टर टेरर मॉड्यूल खुलने लगा। सबसे पहले डॉक्टर आदिल पकड़ा गया, फिर एक एक कर तमाम डॉक्टर सामने आते चले गए, जो 2 साल से जैश के इशारे पर धमाकों की तैयारी कर रहे थे। सभी की भर्ती और ब्रेन वॉशिंग का केंद्र था यही मुफ्ती इरफान। इसी नेटवर्क का हिस्सा था डॉक्टर उमर नबी, जिसने लाल किले के पास कार में विस्फोट कर फिदाइन हमले की कोशिश की। सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचने की भनक लगते ही वो हड़बड़ी में धमाका कर बैठा, जिसमें खुद के साथ 12 निर्दोष लोगों की जान चली गई। अगर मुफ्ती इरफान गिरफ्तार ना हुआ होता तो ये व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल पूरे भारत को दहला सकता था। इरफान जैसे कट्टर मौलवियों का असली खतरा यही है, डॉक्टर जैसे फरिश्ते पेशे वालों युवकों को जिहादी मशीन में बदल देते हैं। यही वजह है कि आज सुरक्षा एजेंसियों का पूरा फोकस मुफ्ती इरफान और इसके नेटवर्क को जड़ से खत्म करने पर है। दिल्ली धमाके की जांच में अब एक और चौंकाने वाला सुराग सामने आया है। तुर्की और पाकिस्तान के बाद अब ब्लास्ट का दुबई कनेक्शन भी सामने आया। जांच एजेंसियों को शक है कि दिल्ली को दहलाने की साजिश में दुबई से फंडिंग हुई। सबसे बड़ा सुराग धमाके से ठीक पहले गिरफ्तार हुए डॉक्टर आदिल का भाई मुजफ्फर दुबई में मौजूद था और इससे पहले उसके पाकिस्तान जाने की भी जानकारी एजेंसियों के पास है। इसी वजह से अब एजेंसियां दोनों भाइयों की विदेश यात्राओं, मुलाकातों और संभावित फंड चैनल को लेकर अलर्ट हो गई हैं। दिल्ली धमाके का दुबई कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि दिल्ली को दहलाने की साजिश में दुबई से भी फंडिंग हुई। इस खबर पर जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि धमाके से पहले डॉक्टर आदिल कहां गया था, क्योंकि उन्हें शक है कि दिल्ली धमाके के तार तुर्की और पाकिस्तान के अलावा दुबई से भी जुड़े हैं और दिल्ली को दहलाने के लिए दुबई से भी फंडिंग हुई है। दिल्ली धमाके का दुबई कनेक्शन इसलिए खंगाला गया क्योंकि धमाके से ठीक पहले डॉक्टर आदिल यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ। उस समय डॉक्टर आदिल का भाई मुजफ्फर दुबई में था और इसी बात ने जांच एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। उन्होंने सच की तलाश शुरू कर दी। सबसे पहले इस बात की जांच शुरू हुई कि धमाके से ठीक पहले डॉक्टर आदिल का भाई दुबई क्यों गया था। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि डॉक्टर आदिल का भाई 2 महीने पहले भी दुबई गया था। इसके पहले आदिल के भाई की पाकिस्तान जाने की भी खबर है। शक है कि आदिल का भाई फंड इकट्ठा करने के लिए पहले पाकिस्तान और फिर दुबई गया था। यानी डॉक्टर आदिल का भाई जांच एजेंसियों के शक के घेरे में आ गया है और तार से तार जोड़कर देखा गया तो लगा कि सारे खेल धमाके के लिए फंड जुटाने के हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर आदिल से खूब सारे सवाल पूछने की तैयारी है। पता लगाने की कोशिश होगी कि कहीं डॉक्टर उमर और मुजम्मिल की तरह डॉक्टर आदिल ने भी तो तुर्की और पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। इस बात की तफ्तीश भी होगी कि केवल आदिल का भाई दुबई गया था या फिर आदिल भी दुबई गया था।